सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरवाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। बरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासो कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् नासाग्रीवरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। सच्चिदानंद घन विग्रह लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम पूर्वक माता राधा रानी के चरणों में वंदन। पंडित रुपेश, पंडित मनोहर, यजमान अश्विनी, ज्योत्सना और माता जी क्या नाम है, अनुप्रिया। अच्छा, अनुप्रिया बेटी है। हाँ, ठीक। माता जी एवं जितने परिवार के लोग हैं और चिन्मय मिशन के भक्त लोग, बाकी समस्त भक्त लोग, मेरे साथ अखिल है और सत्य प्रकाश। आज है तृतीय दिवस। समय के अनुसार हम लोग करते भी है, बंद भी करते हैं। कल द्वितीय विषय तक हो गया था। आज जो विषय है वो पंचम स्कंद के 19 अध्याय में देवता लोग प्रशंसा करते हैं हम लोगों के बारे में। बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसी से मैं शुरू करता हूँ। फिर उसके बाद षष्ठ स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा है। फिर इंद्र के अहंकार होता है, इसलिए गुरु छोड़ देते। इसका डिटेल देखेंगे। मगर खाली गुरु पद खाली नहीं रहता है, कहीं ना कहीं किसी को लेना पड़ता है। उन्होंने त्वष्टा पुत्र विश्व रूप को लेते हैं। विश्व रूप मगर गुरु के पद में रह करके तो देखें कुछ करप्शन करते हैं, अर्थात वो अपने जो माता वंश है उन्हीं को देते हैं। गुस्सा होकर के इंद्र उनको मार देते हैं, ब्रह्म हत्या होती है।
विश्वरूप का हत्या होने पर उन्हीं के पिताजी त्वष्टा इंद्र को मारने के लिए एक पुत्र के लिए यज्ञ करते हैं, मगर गलती हो जाती है तो एक असुर निकलता, असुर को वध करते हैं वृत्रासुर। वृत्रासुर, उसके अंदर क्या भक्ति है ना, उसको मैं 4 श्लोक है, वो चारों ही श्लोक पढ़ूंगा, बहुत ही सुंदर है। एक युद्ध क्षेत्र में, शायद इतिहास में, विश्व इतिहास में ऐसे नहीं होगा, युद्ध क्षेत्र में खड़ा है और वो भगवान को याद करे, और इतना 4 श्लोक अगर हमारे जीवन में आ जाए, उसका भावार्थ, जीवन धन्य हो जाएगा। वो प्रसंग है आज। उसके बाद सप्तम स्कंद में प्रहलाद का प्रसंग है। भगवान करें कि ठीक 5:30 तक हम लोग ये सब जो जो मैंने बताया समापन हम लोग कर सकते हैं। चलिए 2 मिनट भगवान का पहले नाम लेते हैं, उसके बाद हम करते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय हरि जय 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 गोपाल जय जय। लाल की, उनको इसे एडजस्ट करना है जो गाते हैं, उनके जो तबला को थोड़ा कम, वो आवाज नहीं तो मेरी आवाज दब जाती है, बढ़ जाती है, वो ध्यान रखना है। पंचम स्कंद के 19 नंबर अध्याय में देवता लोग प्रशंसा करते हैं कि पृथ्वी लोग भाग्यवान है, जो, और विशेषतः भारतवर्ष के लोग जो भगवान की कथा सुनते। और भी ले ले तो रीवावासी भाग्यवान है, और जो मानस भवन के सत्संग प्रांगण में अभी बैठे हैं वो भी भाग्यवान, जो भागवत कथा सुनते। देवता लोग उसमें गाते हैं, मैं उसमें मेरा है, आप पेज निकालो, 4 पेज, 4 पेज में लास्ट में लिखा हुआ, लास्ट में एक देव ही देवा गायन्ते, ऐसे ही देवता लोग गाते हैं। वो मैं पढ़ूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग समझा, ठीक है। पेज 4 नंबर निकालो, 4 नंबर में जो लास्ट है उसको पढ़ो, ठीक। एतदेव हि देवा गायन्ते, अहो अमीषा किमकारि शोभनम्, प्रसन्न एषा क्षुदित स्वयं हरिः, यै जन्म शब्दं शुभारताजिरे, मुकुन्द सेवो वैकं स्पृहाहिनः, अल्पायुषं स्थानजयात् पुनर्भवान्, क्षयायुषं भारतभुजयुवरम्, क्षणेन मत्येन कृतं मनस्विनः, सन्न्यस्य संयात भयं पदं हरेः,
न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगाः न साधर भागवता तदाश्रयाः न यत्र यज्ञेशमखा महोत्सवाः सुरेशलोकवै ससेव्यता। ये अर्थ ये है कि देवता लोग इसी प्रकार गाते हैं। एतदेव माने इसी प्रकार, इसी प्रकार हम लोगों के लिए प्रशंसा करते हैं। तो हम लोग अज्ञान के कारण कहते हैं देवता बनना अच्छा है। वेद में भी वर्णन है कि यज्ञ करोगे तो स्वर्ग जाओगे, और स्वर्ग में देवता लोग किस प्रकार के वर्णन करते देखना। और महात्मा भी कथा है, मैं बताऊंगा। पहले इसको समापन कर। क्या गाते हैं, क्या प्रशंसा करते हैं? कहते देखो, मनुष्य जीवन पृथ्वी में जन्म ग्रहण करना तो पुण्य है, भारतवर्ष में जन्म ग्रहण करना और भी पुण्य है। देखो ना, अभी जो कुंभ मेला चल रही है 144 साल के बाद आ रही है। जो लग्न है, जो स्पेशली 29 जनवरी में है, वो बहुत ही पुण्य वाला है। और अब बोलोगे स्वामी जी हम जा नहीं पा रहे हैं, कोई चिंता नहीं। हम लोग जो कर रहे हैं ना भागवत, उसमें जो आप सुन रहे हो 7 7 दिन, और 29 लास्ट दिन हवन है, वो पुण्य होता है। इसलिए देखो यहाँ पर देवता लोग कैसे गाते हैं, प्रशंसा करते हैं। कहते हैं मनुष्य जन्म तो पुण्य ही है, दुर्लभ है, और भारतवर्ष में जन्म लेना हो पुण्य। क्योंकि भगवान विष्णु हरि प्रसन्न होते हैं, और हम लोग भी मनुष्य जन्म पाने के लिए तरसते रहते। कलयुग के भागवत जब हुआ 30 साल के बाद, अच्छा मैंने भी, अब सुखदेव जी महाराज बैठे हुए, कल्पना करो, मैं जैसे बोलता हूँ आप कैसे कल्पना करो। शुक्रताल है, सुक्ता, गंगा नदी के किनारे 88,000 ऋषि लोग आ गए। क्या भव्य व्यवस्था किया होगा जन्मे जय, सोचिए तो। परीक्षित के बेटा परीक्षित सार्वभौम भारतवर्ष का राजा थे, अभी उन्होंने उनको दे दिया। कलयुग का पहला राजा है, अभी युवराज है। हमारा अभी का भारतवर्ष जैसा युवराज नहीं। समझ रहे ना मैं किसको बोल रहा हूँ? तो वो प्रसिद्ध बलवान युवराज है, बाद में तो सर्प यज्ञ भी कर लेगा। व्यवस्था किया, 88,000 ऋषि भी है, राजा लोग भी है, खाली स्थान है। अभी इसी जगह पर कोई नहीं बैठा। इसको बोलते व्यासपीठ। खुद वेद व्यास जी नीचे बैठे, उन्हीं के ही नाम पर है व्यासपीठ, क्योंकि वो वेद को, पुराणों को उन्होंने लिखा। तो इस पीठ पर जो बोलेगा उसको व्यासपीठ कहते। खुद बैठे हुए, उनके पिताजी बैठे हुए, पराशर, वशिष्ठ जैसा श्रेष्ठ, ब्रह्मा के बड़े बड़े पुत्र सब बैठे हुए। सुखदेव जी आए। अब जैसे यहाँ पर यजमान लोग पूजा करते हैं ना, व्यास को पूजा करते हैं, तो सुखदेव जी को पूजा किया हो। अभी शुरुआत नहीं हुई, क्या हुआ पता है? पहला दिन नहीं बोल पाया मैं, शायद आज के लिए बोलना था इसलिए। इंद्र अमृत कलश लेकर गया, सब सभा में बैठे हुए। अब इंद्र देवता के साथ आए। वो अब रामायण महाभारत कहानी में पता है ना, इंद्र ऐसे आते हैं आकाश मार्ग में,
वो भी दिखाई देता है, इधर भी उधर भी है, ऐसे आए और कहा कि सुखदेव जी प्रकट। परीक्षित को आप अमर बनाने के लिए, मृत्यु को भय से दूर होने के लिए कथा कह रहे हैं। ये हम सुधा कुंभ, अमृत कुंभ लेके आए। कुंभ मने कुंभ मेला हो रहा है ना, कुंभ मने बड़ा, जिसको बोलते कुंभ। इसलिए प्रयागराज में जहां भी देखो वो कुंभ का ही चित्र है, बड़ा बड़ा सब बनाया गया है। कुंभ माने घड़ा, घटक। अमृत कुंभ, समुद्र मंथन जब हुआ, अमृत कुंभ से बूंदे गिरे प्रयागराज में, 4 जगह पर, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तो सुधा कुंभ, अमृत कुंभ लेकर आए और कहा कि इसको आप परीक्षित को पिला लीजिए, वो अमर होगा। तक्षक मारेगा तो भी मरेंगे नहीं है। और आप चलिए, हमारे देवता लोग परफेक्ट सब बैठे हुए हैं। 34 करोड़ देवता कहते हैं, तो आप बैठे हुए हैं, आप प्रवचन दीजिए। पता है, अभक्ता न दत्वा, देवता लोगों को अभक्त समझ करके, क्या शब्द है भगवत, अभक्त समझ करके नहीं दिया। अगर दे देते ना, फिर हम लोग नहीं कर पाते। कौन फिर सुनता, कौन बोलता? नहीं दिया, फिर क्या कहा पता है? को क्वाच को मणि ही। अरे मणि कहाँ और कांच कहाँ है? कांच समझ रहे हो ना, कांच। और मणि जैसे भी जो उसने पहनी हुई है ना, इतना मिला रहे, कितना सुंदर तुमने इतनी पहनी हुई है। बोले स्वामी जी कुछ तो कांच का है, कुछ मणि का होगा, कुछ सोने का होगा। शादी के समय में ना, अभी 25वां सालगिरह का, तो इसलिए जो पहले थे वो। तो खुद सुखदेव जी कहते हैं ये जो सुधा कुंभ है, सुधा है, ये कांच है, और जो मैं भागवत कह रहा हूं ये मणि है। मना कर दिया नहीं। क्योंकि उन्होंने कहा कि भारतवर्ष के जो लोग हैं वो ही अधिकारी, सचमुच हम लोग ही अधिकारी। ठीक है, इसलिए तो देवता लोग गाते हैं। फिर क्या कहते हैं, देवता लोग तरसते हैं कि हमको भी मनुष्य शरीर मिल जाए। पता है, ये जो स्नान करने के लिए देवता लोग भी स्नान करने के लिए आते हैं आज के दिन पर, अभी जो समय में अलग अलग जो मौनी अमावस्या से लेकर अलग अलग जो स्नान करने के विधि, देवता लोग आते हैं। ये यहाँ पर जो श्लोक मैंने 3 पढ़ा, उसका भावार्थ यही है कि जप तप यज्ञ करके स्वर्ग का अधिकार प्राप्त करते हैं, मगर वहां पर भी पुण्य खत्म होने के बाद वापस, और जब वापस आते हैं तब सोचते हैं कि हमको भारतवर्ष में मिल जाए कोई क्षण। इसलिए ये भारतवर्ष की व्यवस्था क्यों बताई गई है, और आजकल हमको जरूरी जानने के लिए, हम लोग को मिलने के बाद भी जो ग्रांटेड फॉर हो जाती, हम इसकी महत्ता नहीं समझते। एक तो भारतवर्ष की महत्ता नहीं समझते, भारत में ही रह करके भारत की हम लोग निंदा करते हैं। अब इसमें टॉपिक जाऊं तो समय लगेगा, केवल इंगित करा देते हैं, संकेत कि भारतवर्ष की महत्ता ऐसी है। अब ये एक ही कुंभ मेला से ही सारा पृथ्वी को पता चलता। इतनी बड़े भीड़ कहीं भी ना क्रिकेट में होता है, ना फुटबॉल में होता है, ना अलग अलग जो प्रोग्राम होता है उसमें होता है। 40 करोड़ लोग टोटल आ जाते हैं, अभी आएंगे भी टोटल। ये है भारतवर्ष की खूबी है, सनातन धर्म की खूबी है। इसलिए देवता लोग चाहते हैं, तरसते हैं कि ये पुण्य खत्म होने के बाद हम भारतवर्ष में जन्म ले लें। फिर कहते हैं ब्रह्मलोक की अपेक्षा भारत भूमि में जब आएंगे, क्योंकि ब्रह्मलोक में क्या है,
जो मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं वहां जाते हैं, मगर जो भगवान वृंदावन में आकर के लीला किया है, अयोध्या में आकर के जन्म लिया, लीला किया है, चित्रकूट में आकर के लीला किया है, उस जो लीला भूमि, उसके जो रज है, ब्रज का अर्थ है रज, ब्रज का अर्थ है व्यापक, वो जो रज भूमि है, इसलिए आप देखना वृंदावन में रमन रेती में लेटते हैं, जमीन में धूली में, क्यों? उसके रज भी पावन है। रसखान जैसे मुसलमान भक्ति भी कहता है कि मुझे पत्थर जन्म भी दे दो, मगर कहां पर पावन पत्थर? वृंदावन में दे दो। क्यों तुम इतने इंटरेस्ट क्यों? ना अगर मैं पत्थर बन जाऊं, कोई एक भक्त जब 84 ब्रज कोर्स करता होगा ना, मेरे मन में संकल्प है, मैं एक बार अभी भी तो किया था, कभी करूंगा तो मैं आपको खबर दूंगा। आपको सिर्फ 11 दिन समय देना, और वो भी पैदल नहीं, हम कार में ही लेके जाते हैं। मैं शरीर अभी इतना लिए सक्षम नहीं हो रहा, सबकी सुविधा भी देखनी पड़ती है। उतना अच्छा लगेगा उसमें, इतना डूबना भावना आएगी, मैं खुद अनुभव किया हूँ। और सुंदर सुंदर कथाएं जुड़ी हुई है। पंडित लोग जब दर्शन करो, वो बताते हैं, सिंहासन बैठाते हैं, बैठ जाओ सब, फिर कथा करते हैं राधा रानी के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में। फिर एक राजकुमारी थी, वो कितने भगवान विष्णु को उपवास ध्यान करके प्राप्त करती थी। वो जो तीर्थ वो राजस्थान में है, सुंदर है। देवता लोग तरसते हैं। खुद उद्धव कहते हैं कि मुझे वृंदावन के कोई जंगल के कोई गुल्म लता, कोई घास भी हो जाऊं, मैं धन्य हो जाऊंगा। और सचमुच वो थे घास बनकर। स्कंद पुराण के लास्ट जो महात्म्य है, उसमें वर्णन करते हैं, कालिंदी नदी कहती है, कालिंदी बड़ी खुश रहती थी, तो बाकी 16,108 रानियां पूछती, तुम इतनी खुश क्यों हो? कैसे खुश रह पाते हो? ना, मैं नित्य रास में रहती हूँ, मैं नित्य कृष्ण का अनुभव करती हूँ, मेरे अंदर कोई विरह नहीं। फिर ये कैसे संभव है? ना, कथा जब सुनोगे, भागवत कथा जब सुनोगे, कौन बताएंगे? कोई तो है नहीं, ना उद्धव है। कहाँ मिलेंगे? उद्धव तो बद्रीनाथ चले गए, उद्धव बद्रीनाथ गए और एक अंश में यहीं पर रह गए। भी चलो वृंदावन के जंगल में, वहां जाते हैं, उपवन में जाते हैं, और कहते हैं कीर्तन करोगे तो उद्धव आ जाएंगे। उद्धव को ना भगवान कृष्ण को उत्सव मूर्ति बोलते हैं, उत्सव मूर्ति, फंक्शनल इम्बॉडीमेंट स्टेच्यू। अब पता नहीं आप समझ में आया कि नहीं। भगवान ने कहा कि वर दिया, जैसे जितना उत्सव करोगे वो मैं आ जाऊंगा उद्धव बन करके, तो आप कीर्तन करोगे तो उद्धव प्रकट हो जाएंगे, और उद्धव को बोलोगे उद्धव कथा कहेंगे। सचमुच उन्होंने कथा कहा है ना। ऐसे सोचो, उद्धव, ब्रह्मा भी स्तुति करते और कहते कि मैं धन्य है गोपिका, जो इतने आपके प्यार में डूब जाती है। उसी वृंदावन में मुझे अगर घास, तरु, गुल्म, गुल्म बोलते हैं, जन्म मिल जाए तो भी धन्य है। ब्रह्मा, देवता लोग भी यहाँ कहते हैं कि हमें सत्य लोग नहीं चाहिए, हमें मनुष्य जोड़ी, और स्पेशली वृंदावन में राम भगवान के अगर भक्त होंगे, अयोध्या में चित्रकूट, ऐसे जन्म मिले। चलिए, अब हम पंचम स्कंद समापन के बाद षष्ठ स्कंद शुरू करते हैं। षष्ठ स्कंद में सुखदेव जी महाराज को परीक्षित प्रश्न पूछते हैं। कहते हैं, मनुष्य जो आपने निवृत्ति मार्ग के बारे में बताया,
द्वितीय स्कंद में। आपने प्रवृत्ति मार्ग के बारे में बताया, द्वितीय स्कंद आदि, फिर प्रिय व्रत, उत्तान पाद, मनु के, वो सब बताया। भगवान के कुछ अवतार के बारे में बताया। मेरा एक प्रश्न है ना, क्या मनुष्य जो पाप करता है, समझना, हमारे जीवन में भी पाप होता रहता है, हर क्षण होता है, अनजान में भी हो जाता है, जानकर भी होता है, क्योंकि हमारे पास दो चीजें मिली है, एक है मन और एक है बुद्धि। बुद्धि कहती है पाप है, गलत है, मन कहता है चलता है, कौन देखता है, कौन देखा है, करते जाओ। तो इस प्रकार के चलता रहता है। तो मनुष्य जब, ऊपर आने के लिए मत बोलो, मनुष्य जब पाप करता रहता है और वो प्रायश्चित भी कर लेता है और फिर भी पाप कर लेता है। खुद परीक्षित प्रश्न पूछता है, ध्यान से सुनो कैसे ना, एग्जाम्पल खुद परीक्षित देते हैं। उदाहरण, जैसे एक हाथी स्नान करता है, हाथी स्नान मालूम है ना, गज स्नान। वो अपने सोन में, जब कभी आप श्रीलंका हो, थाईलैंड हो, कहीं घूमने के लिए जाओगे, वो तो हाथी रहती है, भारतवर्ष में भी है। तो हाथी स्नान करता है, अपने सूंड से पानी फवारा लेता है, फिर बाहर जाता है, फिर धूल में खेल लेता है। ऐसे ही मनुष्य क्यों, कोई है उपाय? तो सुखदेव जी तो परफेक्ट है ना, उनके पास आंसर है, हम लोगों को सोचना पड़ेगा। तो बोले हाँ है, केवल भगवान का नाम से। बाकी जो तीर्थ करेंगे, यज्ञ करेंगे, पूजा करेंगे, इवन स्नान करेंगे, सब ठीक है, थोड़ा थोड़ा ये हस्ती स्नान जैसा है, गज स्नान जैसा है। और भगवान के नाम से जो ताकत है वो अलग है। वो भगवान नाम की महिमा बता रहे। षष्ठ स्कंद में 19 अध्याय है, उसमें 2 अध्याय, 3 अध्याय तो नाम अध्याय है, जो अजामिल के बारे में है। फिर 14 अध्याय रूप बारे में है, और बाकी जो अध्याय है वो अर्चना के बारे में है। अब क्या विषय है वो आप जब चिंता मत करो, कहानी से वो खुद ही कहानी कहते हैं कि एक उद्यान था, वरुण देवता के उद्यान था। उस उद्यान में वो है, गजेंद्र मोक्ष के बारे में बताया है, वो भी है। और अभी मगर एक कथा है अजामिल के पीछे, 3 अध्याय में अजामिल की कथा। गिर गया, ठीक से करो उसको। तो ये अजामिल के प्रसंग भी बोल रहे हैं। कहते हैं कान्यकुब्ज में, कान्यकुब्ज माने कानपुर, कनौज, कान्यकुब्ज में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम है अजामिल। अध्ययन किया था, वेद अध्ययन किया था, सब कुछ अध्ययन किया था, मगर कुसंग से, देखो अध्ययन करता है अलग बात है, अब जब किसी के साथ कुसंग हो जाता है वो खराब हो जाता है। कुसंग से वो डकैती, चोरी, मद्यपान, मांस खाना, ये आदत बन गई थी। पिताजी की बातें भी नहीं मानता था। एक दिन पिताजी के कहने के अनुसार किसी एक वेश्या पड़ा, वेश्या जगह है, वहां से शायद पैसा कलेक्शन करने के लिए पिताजी ने भेजा था, वहां गया था वो, पैसा मांग करके लाया। रात में तो उसकी आदत हो गई थी जंगल घूम करके दस्यु दस्यु काम करना। दिन में पिताजी ने कहा होगा गया। अब जब गया तो दृश्य देखा उसे, क्या, एक पुरुष है, शराब पिया हुआ है, वेश्या के साथ संगम कर रहा है। बाहर है, कोई सूद बूद नहीं है, इसीलिए
दरवाजा बंद नहीं खुला है, उसके मन में वो आ गई बातें। इससे ये कहते हैं, देखो जो खराब दृश्य देखोगे, देखोगे तो भी मनुष्य के अंदर पाप आ जाता है, वासना सृष्टि हो जाती है। तो उसने क्या किया, कुछ समय इंतजार करने के बाद पैसा और भी जो कलेक्शन करना था, एक एक के घर से नहीं, बहुत घर से लेके आया। उस समय ये जो पुरुष है भोग करके चला गया, इस वेश्या के पास गया। इसके मन में भी वो भावना थी, वो हाथी स्नान जैसा फिर गिर जाता है। अभी हाथी का है स्नान बताया ना, इसलिए इसको नीचे कर, फिर रखते हैं फिर गिरता है। हमारा मन भी ऐसे ही होता है। ये जो डंडा होता है ना, वो डंडा रेले रखा गया कपड़े को रखने के लिए, खुद भी गिर रहा है, कपड़े को गिरा रहा है। तो हमारा भी मन को हम संसार में डालते हैं तो खुद भी मन गिरता है और संसार में विषय भी नष्ट हो। संभव कैसे होगा, इस मन को केवल भगवान में देना। तो इसने भी भोग किया। वर्णन है, अपनी पत्नी थी, पत्नी को भी छोड़ा, घर के जितने संपत्ति उन सब लेके आया, बेचा। इसी बीच में पिताजी मर गए होंगे, पत्नी छोड़ा, उसके वहां पर भी बच्चे थे, सबको छोड़ा। इसको बोल दिया कि तुम अभी और बाकी वेश्यावृत्ति छोड़ो, मेरे ही पत्नी बनो, और वहीं रहने लगा। इस प्रकार की जो एक ब्राह्मण था, जो एक वेद अध्ययन किया था, उसकी यह हालत। परीक्षित सुन रहे हैं, सुखदेव जी बोल रहे, मगर देखना उसी गांव में ही रहने लगे, उसी पड़ाव। एक दिन ये जो बच्चे लोग जैसे घूम रहे ना, वो बच्चे लोग खेल रहे थे, कोई एक सन्यासी पैदल जा रहे थे। तो मनुष्य जो पाप करता है, सत्संग का प्रभाव, साधु की कृपा, संत की कृपा कैसे मनुष्य के अंदर आती है, सुखदेव जी खुद बोल। तो वो जो साधु है वो पैदल पैदल जा रहे थे, सोचा कि एक गांव है और यहाँ आज रात में रुक जाओ। उनके मन में संकल्प आया। तो वो ये उनके संकल्प किसी की भलाई के लिए, इसलिए कभी अच्छा जो संकल्प करते हैं ना, वो कर लेना चाहिए। बार बार मैं अभी इन दोनों को बोल रहा हूँ, तुम लोगों ने अच्छा संकल्प कर लिया और उसको बजाय रखा, तुम लोगों को भी फायदा और इसी बहाने दूसरे लोगों को भी फायदा। नहीं तो संकल्प आता है चला जाता है, झुमका जैसे। उस संकल्प को बजाय रखना। देखो उस संत की क्या कृपा है, अब इस कहानी से पता चलेगा। संत ने संकल्प भी कर लिया, इस गांव में मैं रह जाऊंगा आज रात, नहीं तो चले जाते, दूसरे गांव में चले जाते। तो उन्होंने संकल्प कर दिया। बच्चे को पूछ लिया, बच्चे कोई ब्राह्मण का घर है क्या? देखो बच्चे जानते हैं ये जो अजामिल है ये ब्राह्मण है, मगर है दस्यु, वेश्या के साथ रह गए। तो बच्चे लोग मजाक मजाक में कह दिया, हाँ वो घर है। इसी समय अजामिल नहीं थे, सांझ का समय है। मगर क्या जीवन परिवर्तन हो जाता है। जिस दिन से अजामिल ने वेश्या को रखा, वेश्या ने तो छोड़ दिया अपनी वृत्ति, क्योंकि इसको इतना सुंदर पति भी मिल गए। तो इसलिए यहां पर भी हिंदी में भी दासी पति कहा गया, दासी, और वो शब्द यूज नहीं किया गया। वो अच्छी बन गई। तो मनुष्य के अंदर जब संस्कार आ जाता है, कैसे अच्छे अच्छे से बन जाते हैं। और इसका भी संस्कार भी पड़ा हुआ है खराब, अभी मगर कैसे होगा परिवर्तन। ये अभी है नहीं, जंगल, बच्चे लोग खेल रहे थे, तो कह दिया ये घर है। अब ये अंदर गए, जब ये अंदर गए कहा कि मैं परिव्राजक हूँ, साधु हूँ, और आज रात को रुकना चाहता।
तो जो वेश्या थी, जो अभी पत्नी है उनके, उनके घर है, पुराने जमाने में है, उस समय की है, पुरानी कथा है। बागान भी थे, अतिथि गृह भी था, कुछ लोग भी उसके पास आते हैं, रात में भी रुकते होंगे, तो इसलिए स्पेशल। इसलिए वो अतिथि जो गृह है, जहां पर बागान है, वहां का क्या आप रुकिए वहां। ये गज स्नान से भी बदतर हो जा रहा है, बोलने के बावजूद भी। कथा में इसे जब डिस्टर्ब करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है पता है? हम लोगों का जो पाप है उसके पास जाता है, क्योंकि कथा में बहुत बैलेंस करना पड़ता है। हम लोगों के जो पाप है, कथा से कहते हैं ना, कथा सुनोगे तो पाप नष्ट होता है, कुंभ मेला में स्नान करोगे तो पाप नष्ट होता है। पाप फिर जाएगा कहाँ? पाप जाने के लिए भी कोई एक बैलेंस होना चाहिए तराजू में। तो जो कथा में डिस्टर्ब करता है उसी के पास जाता है। कभी कभी आप देखते हो ना, कि आप बिना कर्म करते हुए आपको दुख मिलता है, कभी कभी बिना कर्म करते हुए आपको सुख मिलता है। अनुभव क्यों होंगे? ट्रेन में आप जाते हो, आपने कुछ खाना नहीं लिया, अगर आपका पुण्य है तो ऑटोमेटिक कोई यात्री है वो आपको देते हैं। तो आप सोचोगे तो मैं तो कुछ नहीं लाया था, मुझे मिल गया, क्योंकि आपने पुण्य कुछ किया था, सत्संग किया था, किसी को काम किया था, किसी को मदद किया था। और ऐसे पाप किया था, सत्संग में मोबाइल ऑन किया था, तो वो जो पाप है वो रहेगा। आप जाते जाते भी कुछ कर रहे हो, इसलिए बड़े सूक्ष्म है ये चीज, ध्यान रखना। तो वो साधु रहने लगे। अब इसने, दासी ने कहा कि माफ करे स्वामी जी, हम तो भोजन नहीं बनाएंगे, आपके लिए कुछ दाल चावल आदि दे देते हैं, आप बनाए, बना के खाइए। साधु ने सोचा कि ठीक है, स्त्री का कुछ होगा, भोजन कर लिया। अब सारी रात अजामिल जंगल में है, उस दिन उसी रात में कुछ नहीं मिले, चोरी भी नहीं कर पाए, डकैती भी नहीं कर पाए। कैसे करेगा? साधु तो बैठा हुआ है ना यहाँ घर में, जबकि वही साधु आए तो पुण्य है, उस पुण्य के कारण गलती भी नहीं हो रही। इंटरेस्टिंग देखना, रिएक्शन, केमिस्ट्री। जानबूझ के एक संत के कारण ही गलती भी नहीं हो रही उससे, वो दुखी से आया। पत्नी ने कहा दुखी मत होना, एक संत आए हैं और हम हमारे ही अतिथि गृह में है, चले जाने वाले हैं। वो बोल रहे कि मैं सवेरे सवेरे स्नान के बाद, जब ध्यान के बाद निकल जाते हैं, चलो प्रणाम करते हैं। क्योंकि ये गर्भवती थी, 10 बच्चे हो गए थे इससे, नवा है ये 10वां, गर्भवती थी। तो कोई भी, एक तो ये अच्छी बन रही है, और इसके मन में है कुछ संत आए हैं, साधु आए हैं, मैं गर्भवती भी हूं, तो कोई अच्छा ही होगा कि चलो प्रणाम करते हैं। तो दोनों जाके प्रणाम किए। साधु को कहा कि कुछ आशीर्वाद दीजिए। साधु ने जाना कि एक गर्भवती है, इसीलिए शायद भोजन मुझे दिया नहीं है, केवल भोजन के सामग्री दिया। और भोजन के सामग्री इसीलिए दिया कि मैं एक वेश्या हूं, मेरे हाथ से खाएंगे तो और पुण्य खराब, उनको साधु का साधना भ्रष्ट हो, इसलिए उनको राशन ही दे दे। दोनों की अलग अलग भावना। अब साधु को कहा कि आप आशीर्वाद दीजिए। साधु ने कहा कि तुम्हारे एक पुत्र होगा, इस पुत्र का नाम तुम नारायण रखा। अजामिल को कोई फर्क नहीं पड़ा, इसमें क्या है। मगर पत्नी बहुत खुश हो गई, साधु चले गए, पुत्र भी हो गया, कथा के अनुसार नारायण रख दिए।
वचन के अनुसार। क्योंकि देखो साधु की कृपा है, थोड़े से काम भी किया था, अच्छा काम। अजामिल के अंदर ये 10वां बेटा जिसका नाम नारायण रखा, स्वतः प्रेम आता गया। बाकी भी बहुत बेटे थे, मगर ये छोटा बेटा है, बच्चा है, 10वां है, वो प्रेम आया और हर क्षण इसी को ही बुलाता, नारायण पानी दे दो, नारायण इधर आ जाओ, नारायण। तो नारायण नारायण बुला करके उसको संस्कार आ गया। अब 80 साल हो गया था उसको, बूढ़ा हो गया था। तो जिस दिन उसके मृत्यु समय आया तो यमदूत लोग आ गए। यमदूत को देख करके वो डर गया, और वो जब डर गया तो नारायण नारायण कहने लगा। जब नारायण नारायण कहने लगा तो विष्णुदूत आए और उसको भगाया, यमदूत को। विष्णुदूत और यमदूत इन दोनों में बातें हुई। अच्छा, आप लोग भी ये कथा सुने होंगे और भी सुने होंगे। कोई पंडित भी आपको बोला होगा कि बस ऐसे ही से उसने नारायण नारायण कर दिया और मुक्त हो गए। नहीं, नारायण कर दिया तो तुरंत मुक्त नहीं हुआ। भागवत पढ़ना, मेरे पास तो भागवत है ही, पढ़ते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आप लोग ना एक एक गृहस्थ के जीवन में कहीं ना कहीं छोटा सा कुछ खरीदते हैं तो 1000 1000 रुपए के खरीद के ड्राइंग रूम में रखते हैं। एक भागवत खरीद के रखो, अब मिलता भी है यहाँ, यहाँ है। 2 भाग है, पहले रखो, देन उसके बाद आपको वो भागवत के प्रति प्यार होगा। हुआ क्या सुनिए, जो विष्णुदूत और यमदूत के जो बातें हैं, यमदूत लोगों ने कहा कि इसने पाप किया है, ब्राह्मण है मगर पाप किया है, दस्यु, चोरी, डकैती, मांस खाना, शराब पीना, ये सब गलत के कारण किया है। फिर विष्णुदूत ने कहा तुमको ये कुछ पता नहीं है ना क्या, ये सब करने के बावजूद भी जो नाम लेता है वो, उसको मुक्ति मिलती है, वो सब उद्धार हो जाता है। तो ऐसे उन लोगों की बातें सुने और भगाया। और यमदूत जाकर के यम के पास जाकर के बातें करते हैं, उसका हम थोड़ा सा लेंगे, अभी इधर की सुनिए। और यमदूत के बारे में पूछते हैं यमदूत लोग के, हमने सुना था कि आप ही इस मामले में अधिकारी है। जैसे ये हनुमान जी यहाँ पर रीवा में है ना, आपके 3 3 हनुमान जी है। एक आप उसको लोअर कोर्ट मानते हो, एक मिडिल वाला, एक सुप्रीम कोर्ट, ऐसे मानते हो। मैं आज एक दर्शन करने के लिए गया था, पता नहीं लोअर वाला गया था कि मिडिल वाला गया। तो वैसे ही विष्णुदूत यमदूत लोग यमराज के पास गए। उन्होंने कहा मेरे ऊपर भी एक हायर सुप्रीम कोर्ट है, वो है भगवान विष्णु, उनके दूत लोग आए थे। अच्छा किया तुम लोगों ने उनके साथ कुछ नहीं किया। और वो, हमारा नियम है, अगर ऐसे कोई भक्त है जो भगवान का नाम लेते हैं तो हम भी वहां नहीं जाते। और तुम लोग भी वापस आ गए, अच्छा किया। अब इतने ही सुने हैं और हम सोचते हैं कि भगवान नाम का ले दिया, नारायण नारायण करके मुक्त हो गया। नहीं, अगर आप तुरंत नारायण नारायण करके मुक्त हो जाएगा वैसे नहीं है, कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसके बाद के श्लोक है लगभग और 30 40 श्लोक है, उसमें क्या वर्णन है सुन लीजिए। जो नहीं पढ़ते हैं, जो परंपरा में कोई बोल दिया नहीं है, वो कहते हैं उन्होंने सुनने के बाद उसके अंदर श्रद्धा हुई भगवान को पाने के लिए, तो कानपुर से लेकर के उस त्याग कर दिया जहां वो मर रहा था। मगर हाँ, ये फायदा उसको हुआ क्या, वो मर रहा था, मरा नहीं। और उसके अंदर वैराग्य आ गया, छोड़ दिया। वो दासी को छोड़ा, बच्चे को छोड़ा, छोड़ करके
पैदल ही जाते जाते हरिद्वार में पहुंच गया। देखा, ये वर्णन है। कानपुर से उस समय तुरंत मुक्त नहीं हुआ, वो तुरंत मृत्यु नहीं हुआ। उसको क्या हुआ, श्रद्धा हुई और उसको इंटरेस्ट जगा, वैराग्य हुआ और छोड़ करके हरिद्वार में आया, पैदल चलता गया। कहते हैं रास्ता में पूछता रहा, हरिद्वार कहाँ है? लोग बताते गए, अरे हरिद्वार के आनंद घाट है, प्रसिद्ध घाट, जहां पर सनक आदि नारद संवाद हुआ था। वहां पर उसने ध्यान किया। जीवन में कुछ करोगे नहीं तो कुछ पाओगे नहीं, ठीक है? करोगे तो पाओगे, बांटोगे तो कटोगे, ऐसा कुछ है ना शब्द आज का। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, आनंद घाट में बैठ करके जो भगवान के बारे में सुना था, जो विष्णुदूत लोग यमदूत को कह रहे थे, जिस हरि के बारे में, जिस नारायण के बारे में वो सुना था, उनको चिंतन किया, मनन किया। उसके बाद उस कमल भगवान में लगा, तब प्राप्त। ये कथा है, सुंदर है। अर्थ क्या है, हम जब कोई भगवान का नाम लेते हैं, उसमें हमारा संस्कार होता है, चित्त शुद्ध होता है, फिर ऑटोमेटिक करने के लिए इच्छा होती है। जैसे ये भागवत आप सुन रहे हो, इस भागवत सुनते ही मुक्त नहीं होगा। हम इतना अधिकारी, शुद्ध अधिकारी नहीं हुए परीक्षित जैसे कि एक बार सुन लिया और मुक्त हो गए। और भागवत से हमें प्यार बढ़ेगी, श्रद्धा होगी, हमारा मन शुद्ध होगा, अंतकरण शुद्ध होगा, फिर हम लोग करें। विष्णुदूत लोग भी कहते हैं कि देखो बाबा, कोई संकेत से, परिहास में भी कोई भगवान का नाम लेता है तो मुक्त होता है। उस श्लोक पढ़ना, मैं पढ़ता हूँ, 5 नंबर श्लोक, 23 है, 5 विष्णुदूत ऊचु, ठीक है। सांकेत्यम परिहास्यम वा, 5 नंबर पे, स्तोभम हेलनमेव वा, वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषाहगहरम विदुः, पतितस्खलितो भग्नः, स्यन्दस्तस्तप्त आहतः, हरिरित्येष नेहा, पुमन्नर्हति यातना। कहते हैं विष्णुदूत, उस समय जो कथा चल रहा था ना, डायलॉग इन दोनों के बीच में, यमदूत और विष्णुदूत, कहते हैं अरे बाबा, कोई संकेत में भी भगवान का नाम लेता है, हास में भी भगवान का नाम लेता है, गिरते गिरते भी भगवान का नाम लेता है। जैसे गिरते गिरते कहते थे राम राम, संकेत में राम राम। इसलिए आप देखना, अयोध्या वृंदावन आदि में नमक को भी कहते भगवान, रामरस, रामरस। क्यों? भगवान के साथ जुड़ना है हर चीज के। ऐसे ये भगवान के नाम की ताकत। वृंदावन मैंने कथा आएगी, कि जब पूतना वध होगा, भगवान कृष्ण पूतना, तो नंद और यशोदा क्या करते हैं, कान्हा को, सिर्फ 10 दिन हुआ है कान्हा, कल हम लोगों के कृष्ण जन्म होंगे, फिर परसों से कथा होगी कृष्ण के। वो कथा में है, वर्णन है कि कृष्ण के जितने सब नाम थे, विष्णु सहस्त्र नाम, वो 12 नाम मुख्यतः है, गोविंद, त्रिविक्रम, पुंडरीकाक्ष, उसी से शुद्ध करते हैं। तो संत लोग कहते हैं प्रभु, आपसे आपका नाम बड़ा है, अर्थात आपको ही आपके नाम से शुद्ध कराते। तो इसी प्रकार भगवान के नाम बड़ा है,
भगवान से। तुलसीदास जी तो रामचरितमानस में कहा है, राम से राम नाम महिमा, राम से राम नाम बड़ा है। तो ये राम नाम की महिमा है। अब आगे चलते हैं, उसमें कथा षष्ठ स्कंद की कथा है, बड़ा प्रसिद्ध है। ये कहते हैं प्रत्येक जीवन, उसमें थोड़ा से सिद्धांत होता, प्रत्येक जीवन में अपना अपना एक कर्म है, पूर्व जन्म से लेकर आया। पूर्व जन्म से हम अच्छा भी कर्म लेके आते हैं और पूर्व जन्म से हम बुरा भी कर्म लेके आते हैं। अभी सामने कोई असुर हो और पूर्व जन्म में अगर अच्छा कर्म है, उसमें दो कथा है। अष्टम स्कंद कल भी है गजेंद्र मोक्ष कथा, और अभी जो हम चल रहे हैं वृत्रासुर कथा। उस प्रसंग सामने क्या है, एक असुर योनि, और पूर्व जन्म में इतना पुण्य था तो वो प्रकट होता है। और दूसरा क्या, आप देवता भी बनो, मगर आपका मन अगर भगवान से हट गया, पावर में आ गया, तो अहंकार आता है, वो पावर भी हट जाता है। ऐसे तीन चार सिद्धांत इस इन कथाओं में आएंगे। अब चलिए कथा सुनिए। इंद्र बैठे हुए सभा, बाकी सब देवता लोग बैठे, सबका अपने अपने आसन है। तो बृहस्पति जो गुरु है उनके आसन, तो इंद्र बैठे हैं, उनके साथ बाकी सब बैठे हुए हैं, देवता लोग प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि दैवासुर, दैव असुर जो संग्राम है, समुद्र मंथन वाला नहीं, और भी बीच बीच में होता ही रहता था युद्ध। इस बार देव लोग जीत गए हैं, कभी असुर जीतते थे, बलि भी जीत जाता था, तभी तो वामन भगवान आएंगे कल के प्रसंग में। तो इस बार देवता लोग जीते हुए खुश है, इंद्र को प्रशंसा कर रहे, इंद्र का छाती छप्पन हो रहा। बृहस्पति आए, नियम के अनुसार कोई गुरु आए हैं, और बृहस्पति देवता गुरु प्रसिद्ध, इंद्र को उठ जाना चाहिए। अब इंद्र उठा नहीं, एक दो कोई देवता उठ गए होंगे। इंद्र को जब उठा नहीं, बृहस्पति अपने तरफ से आगे आकर के बैठे, सभा खत्म हो गई। बृहस्पति मन में सोचा, ऐसे जहां गुरु को अपमान होता है नहीं रहना चाहिए। तो उन्होंने तय कर लिया, इंद्र के जो गुरु पद है ना, उसको त्याग करके चले गए। किसी से खबर दे दिया होगा कि मैं और गुरु पद में रहना नहीं चाहता, निकल गए और कहीं चले गए मौन में, कहीं एकांत में, पता ही नहीं चला। ये इंद्र को भी पता नहीं चला। बाद में इंद्र को लगा कि अरे ये तो गलती हो गई, हमने गलती कर दिया। फिर अच्छा, ये गुरु जो पद है खाली नहीं रहना है, किसी को तो लेना ही पड़ेगा। तो ब्रह्मा ने कहा तुमने तो गलती कर दिया, चलो कोई एक गुरु ढूंढो। त्वष्टा करके एक थे, वो भी एक प्रजापति, कश्यप के भाई है, मरीचि के ही पुत्र है, ब्रह्मा के ही पुत्र है। उन्हीं के एक पुत्र थे, उनका नाम है विश्वरूप। उनकी मां मगर राक्षसी कुल की है, और वो नारायण कवच जन। नारायण कवच, नारायण सरोवर में स्तुति करते थे, रुद्र गीत स्तुति करके वो कवच प्राप्त किया था, नारायण कवच। जो युद्ध में जीतना चाहते हैं वो नारायण कवच पढ़ते हैं। भागवत में वर्णन है नारायण कवच के बारे में। तो जानते थे, उनको गुरु करके बुलाए, वो अभी गुरु हुए थे।
अच्छा, गुरु का काम है हवन आदि करना, तो वो देवता लोगों को देते थे, क्योंकि उनके जो माता राक्षसी वंश के हैं, उनको भी देते थे। उनका 3 सिर था। एक सिर में वो सूरा पीते थे, मद्यपान करते थे, अमृत पीते थे, भोजन करते थे, इस प्रकार के। इंद्र ने जान लिया कि ये गलती कर रहा है, और भाग वो छिपे छिपे राक्षसों को भी दे रहा है, मगर मेरे गुरु पद में बैठे हैं। उससे वे क्या किया ना, धड़ से सिर को अलग कर दिया, मार दिया। अब ब्रह्म हत्या हो गई, मुश्किल में पड़ गए। 1000 साल तक उनको नीचे रहना पड़ा। इसमें सत्संग कर रहे थे, और जो सत्संग कर रहे थे उसमें बाकी साधु संत लोग बैठे हुए हैं कैलाश पर्वत में। भगवान के गोद में ही पार्वती है, वो भी बैठी हुई है। पार्वती बहुत सुंदर है, पार्वती है, सती नहीं। सती के बाद जो पार्वती विवाह होगा, इसको लगा, क्योंकि तपस्या करके शंकरषण के भक्त हो गया था, इसको लगा ये क्या बात है, सत्संग चल रहा है और गोद में बैठे हुए। तो उन्होंने थोड़ा सा व्यंग किया शिव जी को, कि एक तो सत्संग कर रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं। तो पार्वती जी ने अभिशाप दे दिया, राक्षस हो जाओ। देखा भी, वो ही वृत्रासुर बन। मगर भगवान शंकर ने कृपा किया, और सचमुच अभिशाप जब मिला, ज्ञान तो था, भक्त तो था, उसके अंदर कोई रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया नहीं रहा। माता जी प्रणाम किया। तब शिव जी ने कहा, देखा पार्वती, विष्णु का ये परम भक्त है, तुमने अभिशाप देने के बाद भी उसको कुछ नहीं हुआ, तुम और कुछ कहना चाहते हो? तब पार्वती ने कहा कि मैंने अभिशाप जो दिया है, तुमको याद रहेगी तुम कौन हो, और तुम्हारी जो भक्ति है वो नष्ट नहीं होगी, वो असुर कुल में भी। इसलिए वृत्रासुर असुर में जन्म हुआ, वही चित्रकेतु। मगर और इंद्र के वज्र से तुम्हारा शरीर नष्ट होगा, भगवान के पास चला जाओ। ये बात उन्होंने बताया। इसी के साथ षष्ठ स्कंद समापन है। अब है सप्तम स्कंद। अभी देखते हैं, आज प्रहलाद के प्रसंग है। सप्तम स्कंद में 15 अध्याय, और विषय है ऊती। ऊती माने क्या, ऊल जैसा नहीं, ऊती माने वासना। 3 प्रकार की वासना इन 15 अध्याय में बताई गई। पहले जो 5 अध्याय है, प्रहलाद के बारे में वर्णन है, वो है दैवी वासना। फिर हिरण्यकश्यप के बारे में वर्णन है, वो है आसुरी वासना। फिर युधिष्ठिर और नारद संवाद से और 5 अध्याय है, वो मिश्रण वासना, मानव मनुष्य वासना, दैवी, आसुरी और मनुष्य वासना के बारे में वर्णन होने के कारण यह सप्तम स्कंद ऊती के नाम से प्रसिद्ध है। अब घटना कथा हम कर रहे हैं प्रहलाद हिरण्यकश्यप के बारे में। खुद सुखदेव जी कह रहे हैं, तृतीय स्कंद में मैंने हिरण्याक्ष बध, हिरण्याक्ष ने मान हिरण्याक्ष जो अनुज हिरण्यकश्यप का छोटा भाई था, बहुत ही प्रताड़ना करने लगा, विप्लव करने लगा। बराह अवतार ने ही, भगवान ने उसको उद्धार किया। उसी के ही भाई है हिरण्यकश्यप, उसके बारे में सुनो, कह के बता रहे। जब उसने ढूंढने लगा भगवान को, भगवान तो मिलेंगे नहीं, बाहर क्षीर सागर गया, वैकुंठ गया,
तो उसने डिक्लेयर अपना राजधानी में कर दिया कि कोई और विष्णु नहीं है, सब यज्ञ हवन बंद करो, यज्ञ हवन करना है तो मुझे ही समर्पण करो। ऋषियों को, ब्राह्मणों को, हवन आदि सब नष्ट करने लगा। इसके लिए वो सुंदर कथा है। एक दिन उसने सोचा मैं ब्रह्मा को तपस्या करके अमर बनना चाहता, मरूंगा नहीं। भगवान विष्णु की जो लीला है, एक तोता बन करके पेड़ के ऊपर बैठा है, भगवान की लीला। और ये हिरण्यकशिपु ओम ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मण माने ब्रह्मा के लिए, परमात्मा नहीं ब्रह्म। भगवान ने क्या किया, तोता बन करे हरि हरि, नारायण नारायण, हरि हरि। उसको तो हरि बहुत गुस्सा है, आप याद है ना, रामायण जब देते श्री राम मत को हो, रावण बोलता था श्री राम पसंद नहीं है, राम पसंद नहीं है, बनवासी बनवासी मुख से आता। हिरण्यकशिपु को भी हरि पसंद नहीं है, तो उठा खड़ग के मारने के लिए। वो जो तोता है उड़ गया, फिर एक दूसरा पेड़ में बैठा, हरि हरि, फिर गुस्सा। ऐसे बहुत बार जब हुआ, सोचा कि आज तपस्या नहीं करेंगे, ध्यान नहीं हो, वापस आ गए। हिरण्यकशिपु के पत्नी का नाम है कयाधु, मयदानव की पुत्री है, मगर कयाधु भक्तिमती है, बहुत ही भक्तिमती। तो जब सुना कि आज पतिदेव तपस्या नहीं किया और हरि हरि शब्द बोलने लगे, बहुत खुश हो गए कि अगर आज मैं हरि हरि शब्द और भी उनसे बुलवाऊं और उनके साथ समागम करते हुए उनकी शक्ति ग्रहण करूं, मैं गर्भ में रखूं तो मेरा हरि भक्त बन जाए। इस भावना में रात में बार बार सारा दिन, संध्या के समय, भोजन करते समय, खेल घूमते समय, रेस्ट लेते समय पूछती रही कि हे आर्य बताइए तो क्या वो तोता बोल रहा था। अनजान में वो बता रहे थे कि हरि हरि बोल रहा था। कई याद खुश थी। रात में जब वो ग्रहण कर रहे थे तब हरि हरि कहा। इन्होंने भी मन में सोचा कि ऐसे में शक्ति ग्रहण कर रही हूं, हरि भक्त ही मेरे गर्भ में आए। अब गर्भ रह गया, सचमुच हरि भक्त प्रहलाद रह गए। अब कुछ ही दिन के बाद हिरण्यकशिपु चला गया तपस्या करने के लिए। अभी और भगवान का तो काम हो गया ना, इसलिए और डिस्टरबेंस कुछ नहीं, करने दो उसको जो करना है। अब इधर क्या हुआ, इंद्र सोचा कि हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए गया है, उसकी पत्नी गर्भवती है, जरूर उसकी पत्नी के गर्भ में राक्षसी आएगा, क्यों ना उसको मैं मार दूं करके कयादु को हरण चाल कर दिया। हरण मार ही रहा था वो इंद्र, नारद जी आ गए, कर क्या रहे हो, ना ऐसे गलत है, ये एक भक्त निकलेगा और अगर ये मारोगे तो भगवान का अवतार नहीं हो पाएगा और हिरण्यकशिपु मारेंगे भी नहीं है। ये सब कथा जुड़ी हुई है, तुम छोड़ो इसको, और तुम नारी हत्या करोगे, भ्रूण हत्या करोगे, सब पाप तुम्हारा होगा, छोड़ दो। नारद की बात सुन के छोड़ दिया। नारद ने क्या किया, मरीचि आश्रम में लेकर आए। उसी समय नारद जी ने गर्भ में भी जो था उपदेश दिया। अब प्रहलाद जन्म जब होगा, बाद की बात हम देखेंगे। अब प्रहलाद जन्म भी हो गया है, आश्रम में पला बड़ा है। हिरण्यकशिपु तपस्या खत्म हो गया है। हिरण्यकशिपु ने वर मांगा ब्रह्मा से कि मैं मरूंगा नहीं। ब्रह्मा ने कहा बेटा इसे तो होता नहीं, जो जन्म होता है वो मरेगा, जो जन्म होता है वो मरेगा ना। अच्छा ठीक है, ना क्या, ना मैं दिन में नहीं मरूंगा कि रात में नहीं मरूंगा, तथास्तु। मैं बाहर नहीं मरूंगा कि अंदर नहीं मरूंगा, तथास्तु। मैं जल में नहीं मरूंगा कि मैं स्थल में नहीं मरूंगा, तथास्तु। ब्रह्मा सब तथास्तु देते हैं, क्यों ब्रह्मा जानते हैं ना कोई
एक निकलेगा रास्ता, नवीन मार्ग। मैं अस्त्र से मरूंगा नहीं कि शस्त्र से नहीं मरूंगा, तथास्तु। मुझे पुरुष नहीं मारेगा कि पशु भी नहीं मारेगा, तथास्तु। अच्छा, इसी प्रकार 5-6 उसने रास्ता निकाला। ब्रह्मा ने हाँ कर दिया, खुश हो गया वो। फिर मुझे कौन मारेगा, सब में तो मैंने दरवाजा बंद कर दिया। आ गया वो। अब प्रहलाद को बड़ा था, ऐसे 4 बेटे थे, प्रहलाद से लिए छोटा था। तो प्रहलाद को पढ़ाने के लिए भेजा। अब प्रहलाद पढ़ रहा है। प्रहलाद को एक दिन बुलाया। गुरु जो है शुक्राचार्य के 2 बेटे थे, संडामर्क, वो पढ़ाया। सब चीज जो भी गुरु पढ़ते थे वो तुरंत पढ़ लेता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आयुर्वेद, राजनीति, सब कुछ पढ़ लेता था। और गुरु ने कहा था, मैंने गुरु को कहा था, हिरण्यकशिपु सब कुछ पढ़ाओगे, एक चीज नहीं पढ़ाओगे, हरि के बारे में, विष्णु के बारे में नहीं पढ़ाओगे। तो प्रहलाद तो बचपन से ही सब सीख के आए। प्रहलाद तो गर्भ में ही सब जानते हैं। इसीलिए जब रिसेस होता था, गुरु लोग खाने के लिए जाते थे, बच्चे को लेकर के पढ़ाते थे। एक दिन संडामर्क ने कहा कि आपका बेटा पढ़ लिया सब कुछ। तो हिरण्यकश्यप गोद में बैठा है, प्यार किया प्रहलाद, छोटा सा ही है, 6-7 साल का, मैक्सिमम 8 साल लिखा, कोई कोई 5-6 साल बताता है, ध्रुव जैसा। और पूछा, बेटा तुझे सबसे अच्छी विद्या कौन सी पसंद है? हिरण्यकश्यप सोचा कि पॉलिटिक्स बोलेगा, राजनीति विद्या है, प्रशा है, अलग अलग 54 विद्या होता है ना, अलग अलग 64 विद्या, ये बताएगा कोई। इसने कहा नवदा भक्ति, ये श्लोक है, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, पढ़ना। प्रहलाद उवाच, 5 नंबर पेज में, मेरे बाद पढ़ना है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मा निवेदनम। पिताजी मैं बोलूं क्या? भगवान विष्णु के श्रवण करना, ये जो आप लोग कर रहे हो, नवदा भक्ति बोल दिया प्रहलाद। ये जो नवदा भक्ति श्लोक प्रहलाद के मुख से निकला है, श्रवण करना, श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन करना भगवान का नाम, स्मरण, अर्चना, वंदन, दास्यम भाव, दास, सख्यम सखा भाव, आत्मनिवेदन, ये प्रसिद्ध श्लोक है नवदा। इसके लिए एक एक राजा, एक एक भक्त के नाम जुड़ा हुआ है। श्रवण कौन? खुद परीक्षित, श्रवण से ही मुक्ति हो गई। कीर्तनम कौन? खुद सुखदेव जी कीर्तन ही कर रहे भगवान का नाम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। स्मरणम कौन? खुद प्रहलाद भगवान का ही नाम ही स्मरण कर रहे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, लक्ष्मी पाद सेवा कर रही। अर्चनम, पृथ्वीराजा 10,000 कान मांग रहे, 10,000 मुख मांग रहे कि मैं आपके अर्चना करूं, अर्चना। बंदनम अक्रूर, अक्रूर स्तुति बंदने, दास भाव, दास्यम हनुमान कपिपते, सख्यम अर्जुन, अर्जुन के अंदर सखा भाव, कृष्ण को सखा भाव, सखेती। फिर आत्मनिवेदन, बलि, कल प्रसंग देखेंगे, बलि पूर्ण रूप में समर्पण करते हैं। ऐसे भगवान के नवदा भक्ति सुनते ही बिगड़ गए हिरण्यकशिपु, गोद से फेंक दिया। बुलाया अपना गुरु को, संडामर को, ये क्या पढ़ा कर रखा है जो मुझे पसंद नहीं है? शायद कोई देवता घुस आया है बालक के रूप में, अच्छे से लो, पढ़ाई करो। फिर उसको जेल में रखा, क्या क्या दंड नहीं दिया सोचो तो। जहर भी दिया, पहाड़ से नीचे फेंकवा दिया, हाथी से कुचला दिया,
जेल दिया, भूखा प्यासा मराया, माँ लक्ष्मी खिला रही है। एक दिन बड़ा घबरा गया कि कैसे ये मारू इसको, समझ में नहीं आता है। सबके सामने, इसी बीच में जब सेकंड टाइम पढ़ाने के लिए लेके गए ना, तो ये जो बाकी जो श्लोक है, ये खुद प्रहलाद बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसलिए जो हम लोगों के चिन्मय मिशन में बाल विहार होता है ना, बच्चे बाल विहार सेवक सेविका होती है, ये फर्स्ट बाल विहार के सेवक खुद प्रहलाद है। उन्होंने पढ़ाया बच्चों को। कहते देखो बच्चों, ये मनुष्य का जो 100 जन्म है ना, 100 साल, 50 साल तो नींद में ही चले जाते हैं। ये श्लोक सब है, और देखना उसके बाद का जो है, कौमार आचरित प्रज्ञा धर्मं भागवता निह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमध्ययम् पुंस वर्ष शतम ध्यायुः तदर्थं चाजितात्मनः निष्फलं यद सौरात्रं शतैर्भिः प्रापितस्तमः मुग्धस्य बाल्ये कौमारे क्रीडतो याति विंशतिः जनया ग्रस्तदेहस्य यात्यकल्पत्य विंशतिः दूरापुरेण कामेन मोहेन बलीयसा शेषं गृहेषु सक्तस्य प्रमत्तस्य पयातिः। ये टोटल प्रहलाद का बालविहार क्लास का प्रवचन। क्या बोल रहे हैं? जब गुरु लोग ये संडामर को गए थे, छुट्टी होता ना रिसेस, तो तुरंत खा करके बैठ जाते। तो प्रहलाद ने बैठाया, पूछा बच्चे लोगों को कि तुमको ये सब नॉलेज कैसे है? अच्छा ये क्या बता रहे हैं सुनो। प्रहलाद कहते हैं 100 साल है ना मनुष्य को मिला है, 50 साल तो नींद में चली जाती है, और 20 साल बचपन में खेल कूद में चला जाता है, और 20 साल भोग में चला जाता है। बालस्तावत क्रीडासक्त, तरुणस्तावत तरुणीसक्त, वृद्धस्तावत चिंतासक्त, फिर परम ब्रह्मणि कोपि न सकता, भज गोविंदम भज गोविंद। तो ऐसे प्रहलाद प्रवचन देते हैं। मनुष्य काम और मोह में पड़ा रहता। तो बच्चे पूछते हैं कि ये बातें ना हमारे गुरु पढ़ाते हैं, तुम सीखे कैसे? तो कहते हैं मैं जब माँ के गर्भ में था ना, तब नारद जी मेरे गुरु है। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव ने कहा। तो गुरुदेव कौन है? गुरुदेव तो संडा मर करना, ये गुरुदेव नहीं है। ये केवल पॉलिटिक्स हिस्ट्री पढ़ाने के लिए गुरु है। असली गुरु तो जो अध्यात्म में है, समझना। इसलिए गुरु 5 प्रकार है। माता पिता भी गुरु है, बढ़ाते हैं। सेकंड गुरु जिससे हम अक्षर सीखते हैं, सेकंड गुरु नर्सरी से लेकर के पीएचडी तक ये जो पढ़ते हैं वो गुरु माना जाता है, सेकंड में आगे से। फर्स्ट गुरु माता पिता है, राइट मरो। बिना माता पिता से आए कैसे? टेस्ट टेस्ट भी तो नहीं हो, कुछ कुछ है, आप तो नहीं। माता पिता जी उन्होंने सिखाया है या नहीं, अलग बात। सेकंड है, स्कूल गए, इतने आप पढ़ाई किया, तो सेकंड गुरु है, लौकिक गुरु बोलते। थर्ड, अभी नंबर 1 नंबर 2 में आपका राइट है, अभी थर्ड पता नहीं आप राइट मार पाओगे कि नहीं। थर्ड गुरु, क्वेश्चन तो पूछो स्वामी जी, तो राइट मारेंगे कि नहीं पता चलेगा। मैं जानू इसके थोड़ा ढीला कर रहा हूं, थोड़ा आपके अंदर आएगी भावना। थर्ड गुरु है जिसने आपको दीक्षा दिया, जिसने आपको दीक्षा दिया। मंत्र गुरु, दीक्षा गुरु, कर्ण गुरु एक ही है, 3 नंबर में ही सब है। मंत्र गुरु क्यों मंत्र दिया? स्वामी जी ये लेना जरूरी है क्या? ऐसे तो हमारे चिन्मय मिशन में नहीं दिया जाता है, नहीं देते हैं ऑफिशियली। अगर लेने तो अच्छा है, नहीं लोगे तो चतुर्थ गुरु अगर आपके जीवन में है तो चल जाएगा। पहले समझ लो एक बात। चतुर्थ गुरु का नाम है शास्त्र गुरु। अब जैसे मैं 7 दिन के लिए चतुर्थ गुरु, आप मानो या न मानो, आपको इंटरेस्ट हो ना, अगर आ रहे हो सुन रहे हो तो आप मुझसे सुन रहे हो।
आपके अंदर भक्ति आती है। इसलिए प्रवचन के बाद आप लोग बैठते हो ना, सब बैठ जाते हो, छोड़ने की इच्छा नहीं होती है प्रश्न उत्तर, वो क्योंकि आपने माना शास्त्र गुरु, वो भी जरूरी है जीवन में। इसलिए गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी ने कहा है, उनकी कृपा से हम लोग कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर चतुर्थ गुरु तुमने मान लिया, तृतीय आवश्यक नहीं है। बहुत लोग को जीवन में तृतीय करते, वो चतुर्थ ग्रहण नहीं करते, कुछ फायदा नहीं होता है। जैसे कॉलेज में एडमिशन ले लिया, पढ़ाई नहीं करते, एडमिशन ले लिया और जाते नहीं कॉलेज में। पर तृतीय गुरु अगर करते हो, मिल रहा है तो अच्छी बात। तो जीवन में तृतीय गुरु ज्यादातर किसी पंडित से लेते हैं, गुरु से लेते हैं। और आजकल के देखते हैं बहुत बहुत बड़े बड़े सब गुरु जो टीवी में आता है, 10,000 15,000 लोग सुनते हैं, आपने ले लिया, ऊपर से माइक से बोल दिया, और उनको कभी मिल नहीं पाओगे, वो भी कुछ फायदा नहीं। उनके साथ बात नहीं कर पाओगे, उनके पास थोड़ा सा सेवा भी नहीं कर पाओगे, पानी भी नहीं दे पाओगे, देख भी नहीं पाओगे। ऐसे गुरु के पास इतना कौड़न है कि धक्के धक्का ही चलता है, आप कभी मिल नहीं पाओगे। बोलेंगे हम दीक्षा लिया, ठीक है जाओ, दूर से देखो, टीवी से देखो, वो भी क्या फायदा। मगर जीवन में जिनसे आप मिल सकते हो, तो अगर ले रहे हो तो अच्छी बात है, लेना भी चाहिए। दीक्षा गुरु, मंत्र गुरु, और उसी को ही बोलते कर्ण गुरु, को कान में देते हैं। और शास्त्र गुरु चतुर्थ, जो शास्त्र अध्ययन करते हैं। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं ना, उपनिषद पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, तो शास्त्र। और लास्ट है सदगुरु। जीवन में आप एक ही गुरु से तीनों ही हो गया, दीक्षा भी लिया, शास्त्र भी लिया, सदगुरु भी लिया। तो प्रहलाद कहते हैं मैंने दीक्षा लिया, मैं माँ के गर्भ में था, तब मंत्र दिया। देखो ना, नारद जी दोनों के गुरु है, ध्रुव का, और ध्रुव को तो डायरेक्ट दिया, कल हम लोगों ने देखा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहलाद का भी वही मंत्र है। नारायण कवच में ओम नमो नारायण, बड़े खुश हो गए बच्चे लोग, पढ़ाते हैं। अब क्या हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग कथा। एक दिन बच्चे लोग को मजा आ रहा है, वो भजन गा रहे हैं, गोविंदा जय जय करके भगवान का भजन गाता है। तो गोविंद जय जय गोपाल जय जय, आधार बड़ा गोविंद जय जय। ऐसे जब भजन गाते हैं, खबर दे दिया गया एक पुलिस ने, हे राजन हिरण्यकशिपु, ये बच्चे लोग तो विष्णु का नाम लेते हैं। अच्छा, तो उस पुलिस को भेजा, जाओ, आपका ही पुत्र लीड कर रहा है, आपका ही पुत्र पढ़ रहा है और बाकी सब बोल रहे हैं, उसको लेके आओ कुलंगार। तो पुलिस गया, उसने प्रहलाद को पकड़ा, उसने भी गाने लगा, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। 15 मिनट 1 घंटा हो गया, हिरण्यकशिपु ने सोचा कि वो पुलिस को भेजा था, क्यों नहीं आया। तो अभी इंस्पेक्टर को बुलाया, पुलिस के ऊपर इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर बुलाए, तुम्हारा पुलिस गया था, तुम जाओ, पुलिस को भी लाओ और प्रहलाद को भी लाओ। इंस्पेक्टर गया, वो पुलिस को पकड़ा, तो वो भी गाने लगा, गोविंद। अब 1 1.5 घंटा इंतजार किया। फिर उसके बाद एक है ना, एजीपी डी, ये सब अलग अलग है, पूरा टोटल डीआईजी डीजीपी है, लास्ट तक सब लोग गए। जो भी जाता है वहीं अटक जाता है, सब भगवान का नाम लेते हैं, सब गाते रहते हैं। अब हिरण्यकशिपु का मैं ही जाऊंगा। अब जाकर के प्रहलाद को पकड़ा, तो वो बिल्कुल गया ही नहीं, बाकी सब गा रहे थे। तो पूछा कि मामला क्या है, ये क्यों नहीं गाया। क्योंकि हिरण्यकशिपु फ्यूज बल्ब था। अब प्रहलाद जो है ना, वो सॉकेट होल्डर, उसमें जो भी आता है, वो पुलिस आए इंस्पेक्टर आए, वो गाने लगा, क्योंकि 0 पावर 35,
70 60 होता है, 100 होता है, ये जैसे हालोजन एटॉम है। मगर जो फ्यूज बल्ब हुआ तो गाय जलेगा क्या? तो हिरण्यकश्यप फ्यूज बल्ब खींच करके लेके आया, गुरु को बुलाया। क्या बात है ये, बड़ा सुंदर कहते, नमत प्रणीतम पर प्रणीतम नैसर्गिकोयम। हे इंद्र शत्रु, तब आपके जो बेटा है उसके बचपन से लेके आया है, पूर्व जन्म से लेके आया है, नैसर्गिक ये इसकी धारा है। हमने नहीं सिखाया, आपने भी नहीं सिखाया, कोई देवता भी नहीं सिखाया, कोई नहीं सिखाया, अपना है ये, समझा ना? हमारे जीवन में भी यही है, हम सब अपना। अगर दुख मिल रहा है तो अपना कर्म, सुख मिल रहा है अपना कर्म है, आपको अपने ही करना। गुरु केवल आपको दीक्षा दे देंगे, गुरु केवल आपको प्रेरणा दे देंगे, करना तो आपको ही। उसको पकड़ा, सामने ही है। अभी संध्या के समय हो रहा ना, आप बैठे हैं, पूछा बताओ, तुमको इतना मैं बोलता हूं, तुम मानते क्यों नहीं है? तुम्हारा कहाँ है हरि? चारों तरफ है पिताजी, वो बड़ा शांत है। इसे क्या सीख रहे हो पता है? विपरीत परिस्थिति होने पर भी प्रहलाद जैसा शांत रहना है। कहते पिताजी मैं चारों तरफ सब में भगवान को देखता हूँ, मेरा हरि को देखता हूँ, मैं आपको भी देखता हूँ। कहते इस खंबे में है ना? हाँ, तो लिखा हुआ है देखना, तस्मात् स्तंभे न दृश्यते। क्यों इस स्तंभ में नहीं दिखाई दे रहा? फिर वो कह रहे हैं कि यस्त्वयं मंदभाग्योत्तमंदन्यो जगदीश्वरः वासो यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। हिरण्यकशिपु उवाच वाला 5 नंबर और लास्ट। समय हो रहा है इसलिए मैं पढ़ लिया। ये खंबे में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तो प्रहलाद कहते मुझे तो दिखाई दे रहा है, तुझे दिखाई दे रहा है, तेरा भगवान इधर है। तो फिर तेरे भगवान को मैं मार दूंगा करके गदा लिया और खंबे को तोड़ दिया। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। वो पेज नंबर 6 में, हाँ मिलके ही पढ़ लेंगे साथ। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्यतात्मद्भूतरूपं मदोहं स्तम्भे स्थवायां न मृगं न मानुषम्। हिरण्यकशिपु के अवतार, हिरण्यकशिपु प्रकट इसी श्लोक में हो जाते हैं। क्या? जब कह दिया इस खंबे में मैं देख रहा हूं और तोड़ दिया, उसमें हिरण्य कशिपु आगे, न मृगम न मानुषम, जैसे वर मांगा। मृग नहीं है कि मनुष्य नहीं है, जो पशु है वो शीर है और जो धड़ है वो मनुष्य है। सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम, इसमें 2 अर्थ होते हैं। निज भृत्य, भृत्य माने भक्त, अपना भक्त की बातों को सत्य करने के लिए, भक्त माने प्रहलाद, प्रहलाद ने कह दिया कि इसमें है। सामान्य रूप में तो सब में भगवान है, तो भगवान ने प्रहलाद की बात को सत्य करने के लिए सत्यम विधातुम, विधातुम माने रखना, धातु, इसलिए धान शब्द है, आधान। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने भक्त प्रहलाद की बातों को सही रखने के लिए, सत्य करने के लिए आ गए। और एक है, सेकंड मीनिंग है, विधातु माने ब्रह्मा, ब्रह्मा के बात को सत्य करने के लिए। क्योंकि ब्रह्मा ने वर दिया है कि ऐसे ही तुम नहीं मरोगे। तो ब्रह्मा जो वर दिया है कि ब्रह्मा के सृष्टि से नहीं है, ये अलग है, उनकी बातों को सत्य करने के लिए भगवान आ गए। जो परमात्मा सब तरफ है, जो परमात्मा सर्वत्र है, वो परमात्मा उसी खंभ से प्रकट हो गए विशेष, न मृगम न मानुष। बोल नृसिंह भगवान की। ये जयकर नहीं हो रहा तो नृसिंह भगवान आएंगे आपके पास। बोल नृसिंह भगवान की। अब लग रहा है कि आप लोग हो, तो आप प्रकट हो गए, सब डरने लगे। आप जो हिरण्यकशिपु को भी मारने के लिए तैयार हुए,
वो दौड़ा रहे, वो भाग रहा है, और बहुत आसानी से जो दहेली है ना द्वार के, उसी के ऊपर भगवान नरसिंह भगवान गोद में बैठा दिया। उसने कहा मैं दिन में नहीं मरूंगा कि रात में नहीं मरूंगा, वर मिला है ना। हाँ बेटा, अभी देखो शाम का समय 5:30 बज रहा है। इसी समय हुआ था, इसी 5:30। ये सांझ का समय है, न दिन न रात। ना मैं बाहर नहीं मरूंगा कि अंदर नहीं मरूंगा, ना देखो ये जो दहेली है ना बाहर है ना अंदर है, बीच वाला। अंदर घर का होता है और बाहर। मैं ऊपर नहीं मरूंगा कि नहीं, मैं नीचे नहीं मरूंगा, ना देखो तुम मेरे गोद में हो, मेरे गोद में बैठे हो, ना ये ऊपर है ना नीचे। मुझे मनुष्य नहीं मार सकता कि पशु भी नहीं मार सकता है। नहीं, ये ब्रह्मा की सृष्टि नहीं है। देखो मैं न मनुष्यम न पशु, दोनों ही है। नर सिंह, नर सिंह। धड़ है नर और सर है सिंह। मैं नरसिंह हूं। ब्रह्मा ने नहीं बनाया, मैं खुद आया हूं। मुझे अस्त्र नहीं मरेगा कि शस्त्र नहीं मरेगा। करे, ये जो मेरे नाखून है ना, ये नाखून ना अस्त्र में जाता है ना शस्त्र में जाता है। पूरा पकड़ा और खींचा। और ये जो बच्चे लोग नूडल्स मैगी खाते हैं ना, वो अपना चम्मच में कैसे खाते हैं, वैसे लेते हैं, वो ऐसे करते हैं। भगवान ने भी ऐसे ही खाया। सब लोग देख के डर गए। फिर भगवान ने उसको फेंका। खा रहे हैं लोग। अब नारद जी, पीआरओ है, पीआरओ समझ रहे हो, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। नारद जी को किसी ने कहा कि तुम जाओ शांत करो। अरे बाबा, मेरा वीणा तोड़ देंगे। इंद्र को भेजा गया, माता लक्ष्मी को भेजा गया। माता लक्ष्मी ने कहा मेरे जो पतिदेव है, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम, कैसे हैं? और ये तो क्रोधाकारम, ये क्रोधाकारम है। और ये क्रोध का आकार है, नृसिंह अवतार है। मैं नहीं कर पाऊं। फिर ब्रह्मा ने उस बालक को, ही बालक खड़ा था, कहते तेरे लिए आए हैं, तू जाओ। भेज दिया। वो स्तुति करते हैं, जो श्लोक सब है ना, स्तुति है प्रहलाद उवाच। ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वेकतानमतयो वचसा प्रभाये। 6 नंबर पेज है, प्रहलाद उवाच। नाराधितो गुरुगणैरघुनापि विप्रः किं तुष्टुमर्हति सते हरिरुग्रजाते मन्ये धनाभिजन रूप ततः श्रुतौ जः तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय हि भवन्ति पुरस्य पुत्सः भक्त्या तुतोष भगवान गजयूत पाय। स्तुति करते हैं, प्रभु आपको संतुष्ट कोई नहीं कर सकता है, केवल भक्ति से ही संतुष्ट हो सकते हैं आप। और मैं तो एक असुर बालक हूं, मैं कैसे आपको स्तुति कर सकता हूं। कहते 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 स्तुति करके पास में जाते हैं। भगवान क्या करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, फिर लेटा देते। किसी ने कहा कि गया। भोजन के बाद जैसे चाहिए ना वो सुपारी, तो शायद ही इसको खाएंगे, और चाटने लगे प्रहलाद को। तो जैसे हम सैंडविच खाते हैं और जो टमाटर सॉस रहता है वो चाटते हैं ना, लगता है कि इसको चाट के खाएंगे, ना ना प्यार के। क्यों? क्योंकि जैसे बछड़ा को गाय प्यार करती है, तो गाय पशु है, पशु बन करके आए ना, उनका जो सिर है तो प्यार आता है। बाद में पूछा गया प्रहलाद को, आपको जब ऐसे ही जीभ से कर रहे थे, उनके तो दाढ़े हैं जीभ में, लग रहा था आपको? नहीं, उनका कोमल है। जीभ कोमल थी, मेरे शरीर कठिन था। मुझे डर लग रहा था कि उनके जीभ में कुछ ना हो। ये है नवनीत जैसे। तो भगवान उनको उसी आसन में कहा तुम राजा बनो, वर मांगो, बहुत दुख तुझे मिला। बड़ा सुंदर डायलॉग है यहाँ पर। अब जो भागवत रखोगे और पढ़ोगे ना, आजकल तो संस्कृत हिंदी दोनों मिलता है, उसमें भगवान खुश होता है कि बेटा
मैं तेरे ऊपर बहुत खुश हूं। चेंज कर दो, जल्दी करो। हरिओम। नरसिंह भगवान कहते हैं, प्रहलाद मैं तुम्हारे ऊपर खुश हूं। मैं वर, तुम मांगो मैं वर देना चाहता हूं। प्रहलाद एक ही भक्त है इतिहास में, वर मांगते ही नहीं, कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। नहीं, कुछ मांगो तुम। ध्रुव ने मांगा था सत्यलोक, मैंने उसको ध्रुव लोक दिया, तुम तो मांगो। प्रहलाद कुछ भी नहीं मांग रहे, कहते प्रभु एक बात बताऊं ना, क्या? मांगो मांगो बोल रहे हो आप, शायद मेरे अंदर मांगने की इच्छा हो जाएगी, इसलिए वो इच्छा ही बंद कर, इच्छा ही न रहे। प्रहलाद के ऊपर बहुत खुश होते हैं भगवान, कहते हैं मेरी भक्ति अटल रहे। प्रभु आप बोल रहे थे ना, मेरे जो पिताजी हैं वो आपके शत्रु बने, उनको उद्धार करा दीजिए, तो वो उद्धार ही हो जाएंगे। तुम्हारे जैसा भक्त का पिता कोई होगा तो उद्धार ही हो। इस प्रकार के भगवान बड़े खुश हुए और प्रहलाद राजा बने। सप्तम स्कंद समापन है। बाकी उसमें नारद और युधिष्ठिर प्रसंग में 5 अध्याय जो लास्ट वाला है, उसमें गृहस्थ धर्म, ब्रह्मचर्य धर्म, संन्यास धर्म आदि प्रवचन देते हैं, फिर समापन होता है। कल अष्टम स्कंद, नवम स्कंद और दसम स्कंद के प्रारंभ में कृष्ण जन्म तक आएगा। कल फिर हम लोग देखेंगे। आप लोग 3:30 बजे आ जाइए।